नमस्कार, मैं डॉक्टर अमृताक्ष देव, मैं कलकत्ता से नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ और मैं आज आपको डायलिसिस के बारे में बताना चाहता हूँ। अब आप सब लोग सुनते हैं कि हाँ डायलिसिस किया जाता है, बड़ा ही ख़राब चीज़ है, लोग मर जाते हैं जैसे ही डायलिसिस करते हैं। इसके लिए बहुत सारे ऐसे थॉट्स आते हैं दिमाग में, तो इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि डायलिसिस आखिर क्या है और किस तरह का होता है। तो डायलिसिस यूजुअली शरीर के खून को साफ़ करने को या शरीर के साफ़ करने को कहा जाता है। ये कब किया जाता है? ये तब किया जाता है जब गुर्दा अपना काम ना कर रहा हो और गुर्दों को सहायता की ज़रूरत हो। अब गुर्दों का सहायता की ज़रूरत दो कंडीशंस में पड़ सकता है। एक तो ये कि धीरे धीरे गुर्दा पूरा ख़राब हो गया, इसको क्रॉनिक किडनी डिजीज़ बोलते हैं। इसमें गुर्दे का ठीक होने का संभावना नहीं रहता है। अब इनमें जब डायलिसिस शुरू करते हैं तो आमतौर पे डायलिसिस ज़िंदगी भर ही करना होता है, क्योंकि गुर्दा तो ठीक होगा नहीं, तो हमें सफाई भी ज़िंदगी भर ही करता रहना पड़ेगा। दूसरा है एक्यूट किडनी डिजीज़ या एक्यूट एंड क्रॉनिक किडनी डिजीज़, जिसमें बीमारी अचानक से होता है और किसी एक कारण की वजह से होता है। अगर हमने उस कारण को ठीक कर लिया तो उसके बाद इस मरीज़ को डायलिसिस की आगे चल के ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इनको कुछ दिन के लिए ही ज़रूरत पड़ेगा। अब डायलिसिस भी आमतौर पे दो प्रकार के होते हैं। एक कहा जाता है हीमोडायलिसिस या खून की डायलिसिस, और दूसरा पेरिटोनियल डायलिसिस, जो आम भाषा में कहते हैं पेट की डायलिसिस। अब हीमोडायलिसिस में क्या किया जाता है कि शरीर से खून को निकाला जाता है, मशीन के माध्यम से खून को साफ करके शरीर के अंदर वापस भेजा जाता है। अब ये जो प्रोसेस है, इसके लिए खून निकालना पड़ता है, खून वापस भेजना पड़ता है, इसके लिए वैस्कुलर एक्सेस चाहिए होता है, खून निकालने का कोई ज़रिया चाहिए होता है। दूसरा, इसको आमतौर पे हफ्ते में 2 बार या 3 बार किया जाता है, कुछ लोगों में तो इससे भी ज़्यादा करना पड़ता है। तो ये हो गया खून का डायलिसिस। दूसरा जो है पेट का डायलिसिस, पेट का डायलिसिस पेरिटोनियल डायलिसिस। इसमें एक पेट में कैथेटर डाल दिया जाता है और दिन में 2 या 3 बार उसके अंदर दवाई डालना होता है, उसको निकालना होता है। कुल मिला के दिन भर में 1 घंटे का समय चाहिए होता है जिसमें ये किया जा सकता है। ये घर में ही कर सकते हैं, इसके लिए कोई उपकरण, कोई इलेक्ट्रिसिटी, कोई मशीन की ज़रूरत नहीं है, ये खुद घर में ही कर सकते हैं। थोड़ा खर्चा इसमें हीमोडायलिसिस के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा आता है, मगर दोनों प्रोसेसेस बिल्कुल समान हैं, दोनों में सर्वाइवल बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन आता है कि डायलिसिस क्यों इतना बुरा समझा जाता है? अब ये बुरा समझा जाता है खुद के लिए नहीं, मगर इसलिए कि डायलिसिस जिन बीमारियों में हम करते हैं इनमें मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा है। ये समझना है कि डायलिसिस हम उनको ही करते हैं जिनमें हम डायलिसिस ना करें तो जान चला जाएगा। तो ये बीमारी बहुत बड़ी बीमारी है जिसमें डायलिसिस करते हैं, ये बीमारी की वजह से मोर्टेलिटी है, ना कि डायलिसिस की वजह से। तो इस चीज़ को जहन में रखना है कि हाँ। दूसरा, हर क्रॉनिक किडनी डिजीज़ का पेशेंट या हर एक्यूट किडनी डिजीज़ के पेशेंट में डायलिसिस नहीं किया जाता है, क्योंकि इसके खुद के भी तो परेशानियां हैं काफ़ी सारे। तो अगर अवॉइड कर सकते हैं तो करते हैं। यूजुअली आपको एक नेफ्रोलॉजिस्ट या किसी से ओपिनियन लेना होगा कि हाँ डायलिसिस का सटीक समय पे हम शुरुआत करें, बहुत डिले भी ना करें कि जब बिल्कुल सब कुछ ख़त्म हो गया तब शुरू करने में भी कोई फ़ायदा नहीं है। एट द सेम टाइम जब ज़रूरत ना हो तो भी डायलिसिस करने का खास फ़ायदा नहीं है। धन्यवाद।